हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रथम पत्र का मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप में आपका अध्याय युवावस्था एडल्टहुड। अब तक हम इस पत्र में मानव विकास की कई प्रकार की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं तथा कई प्रकार के परिवर्तनों के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। आज हम युवावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। युवावस्था मानव विकास की प्रक्रिया में किस वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है तथा ये कब तक चलती है, इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, वह अपने जीवन में युवावस्था की इस उम्र में क्या क्या कार्यों को तथा उपलब्धियों को हासिल करता है तथा अपना संपूर्ण जीवन का विकास करता हुआ आगे बढ़ता है। तो युवावस्था जिसे प्रौढ़ावस्था भी कहा जाता है, यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। युवावस्था प्रौढ़ावस्था होती है 21 वर्ष से 45 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस सब युवावस्था प्रौढ़ावस्था को गृहस्थाश्रम की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वह अपने जीवन साथी, घर परिवार, घर गृहस्थी के कार्यों में उलझकर अपने कार्यों को करता है। इस अवस्था को गृहस्थाश्रम की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। थोड़ा इसके परिचय के बारे में आपको बताते हैं। युवावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था, इस अवस्था में कई प्रकार की जिम्मेदारियों का वहन, कर्तव्यों का पालन की अवस्था है। इसमें अपने व्यवसाय का चुनाव, जीवन यापन करने के लिए एक आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी पड़ती है। इसी अवस्था में व्यक्ति कठोर परिश्रम करके वह प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करता है, जैसे कि IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, CA है, मैनेजर। वह किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना नाम रोशन कर अपने जीवन को, अपने कार्यों को एक सुनहरा अवसर देकर कार्यों को करता हुआ आगे बढ़ता है। परंतु यदि युवावस्था में अगर वह धन उपार्जन नहीं कर पाता है तो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों को विकसित नहीं कर पाता है तो वह आगे नहीं बढ़ पाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को कठोर परिश्रम करके धन इकट्ठा करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। युवावस्था प्राप्त करते करते बालक पूर्ण वयस्क हो जाता है। इसमें अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी अवस्था में वह संतान उत्पत्ति करने की क्षमता पाई जाती है तथा उसे उपयुक्त जीवन साथी चुनकर उसे शादी तथा कई प्रकार के परिवार का निर्वाह भी करना पड़ता है। वह एक अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर सुयोग एवं कर्तव्यनिष्ठ बनकर एक अच्छा नागरिक बनता है। इसके अलावा वह अपने वृद्ध माता पिता, अपने परिवार वालों का ध्यान रखता हुआ घर में कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो युवावस्था की विशेषताएं, युवावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है अपनी व्यवसाय के चुनाव की अवस्था, व्यवसाय के चुनाव की अवस्था। नेक्स्ट दूसरी अवस्था है जीवन साथी के चुनाव की अवस्था, विवाह बंधन में बंधने की अवस्था, संतान उत्पत्ति व उनके लालन पालन की अवस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्धारण की अवस्था। इन विशेषताओं के बारे में हम आपको प्रत्येक बिंदु के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करके बताएंगे। इस अवस्था को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को हासिल कर करके वह अपने संपूर्ण जीवन को एक सुनहरा अवसर देता है। तो युवावस्था में व्यवसाय चुनाव की अवस्था, इस अवस्था में वह एक अच्छे प्रोफेशन का सिलेक्शन करके अपने जीवन को सरल एवं सुलभ बनाता है। युवावस्था
व्यवसाय के चुनाव करने आगे बढ़ने की एक अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरियाँ अपनी स्कूली शिक्षा तथा कॉलेज पढ़ाई होती है उसकी पूरी हो जाती है। उसके बाद वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश विदेश जाता है तथा नामी संस्थान में अपना प्रवेश पाता है तथा इसके बाद वो किसी व्यवसाय में किसी व्यापार में अपना कार्य करने लगता है। कुछ नवयुवक इसका चुनाव करने में काफ़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार कोई कार्य हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है। यदि बालक किसी ITI परीक्षा पास करके इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन वह IIT पास नहीं कर पाता है तो एक तनाव की स्थिति, असमंजस की स्थिति में पड़ने लगता है तथा वह उसकी एक आस छोड़ने लगता है। दूसरी अवस्था में किसी नौकरी धंधे की तलाश करता है लेकिन उसे एक अच्छा काम नहीं मिलता है तो तब भी वह परेशान होने लगता है। इस अवस्था में, युवा अवस्था में व्यक्ति को एक अच्छे रोजगार की तरफ तलाश करनी चाहिए ताकि उसका संपूर्ण जीवन आसानी से गुजर सके, उसे किसी की आर्थिक मदद ना ले सके। नेक्स्ट है आपकी युवा अवस्था जीवन साथी के चुनाव की अवस्था है। इस अवस्था में ही लड़के लड़कियां बड़े होकर अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं तथा एक अच्छा जीवन साथी उसके जीवन की किसी प्रकार की परेशानियों को दोनों मिलकर हल कर सकते हैं। विवाह करने का उपयुक्त समय इसी अवस्था को माना जाता है। युवा अवस्था में ही व्यक्ति उपयुक्त जीवन साथी का चयन कर वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लगाकर तथा कई स्वतंत्र व्यवसाय करके अपना एक नया घर बनाता है, अपने परिवार का निर्माण करता है। प्रत्येक माता पिता की एक हार्दिक इच्छा होती है कि उसकी शादी कर दी जाए तथा एक अच्छा जीवन साथी का चयन करके अपने वर्तमान समय को खुशहाली से बढ़ सके। भारतीय समाज में पति पत्नी का रिश्ता जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है तथा वो दोनों एक पवित्र बंधन में बनने लगते हैं। इस अवस्था में जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है एक नाजुक डोर के समान होता है तथा विवाह युवा अवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि यहीं से उसके परिवार की एक गाड़ी चलना प्रारंभ हो जाती है। जीवन की लगभग सफलता दाम्पत्य जीवन से ही प्रारंभ मानी जाती है। वह एक अच्छा पिता बनकर, अच्छा भाई बनकर, अच्छा पति बनकर वो अपने कार्यों को निर्वाह करता है तथा अपने जीवन को सोच समझकर धैर्य रखकर उपयुक्त जीवन साथी का चयन करते हुए सभी रिश्तों को एक अच्छी तरह से निर्वाह करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अविवाहित एवं विवाहित जीवन में काफ़ी फर्क होता है। विवाह के बाद व्यक्ति विभिन्न जिम्मेदारियों को महसूस करने लगता है तथा परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर अपनी पत्नी का भार अपने कंधों पर लेकर वह चलता आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है युवा अवस्था विवाह बंधन बनने की अवस्था है। इसी अवस्था में युवाओं को जीवन साथी चुनकर उचित आयु में विवाह कर लेना चाहिए। उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव करने के बाद विवाह बंधन में बंधकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। विवाह का कार्यक्रम विवाह उत्सव से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसमें धार्मिक संस्कारों के साथ विवाह कार्य संपन्न किए जाते हैं। पति पत्नी पवित्रता एवं भावात्मक लगाव उत्पन्न होने लगता है। भावी परिवार का शुभारंभ संस्कार के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगता है। विवाह के बाद एक स्त्री पुरुष एक पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ अपने माता पिता के साथ अपने दायित्वों को निर्वाह करते हुए पति पत्नी आपस में प्यार तथा समायोजन के साथ मधुर संबंध, प्रेमपूर्ण संबंध, समर्पण की भावना एवं प्यार विश्वास की भावना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। युवा अवस्था में यौन संतुष्टि की भी अवस्था मानी जाती है। विवाह के पश्चात जो कुछ शारीरिक जरूरतें होती हैं इसी अवस्था में पूर्ति की जाती है। विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहने लगते हैं तथा यौन संतुष्टि यानी सेक्स सर्टिफिकेशन भी करते हैं।
युवा अवस्था में यौन संबंधों की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। युवा अवस्था में काम इच्छा यानी सेक्स डिजायर, काम प्रवृत्ति एक उच्च शिखर पर पहुंच जाती है। इस उम्र में जो काम वासनाएं का होती हैं काफी तीव्र होने लगती हैं तथा पति पत्नी आपस में लैंगिक संबंध स्थापित कर अपने जीवन में संतान उत्पत्ति का कार्य करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध किया जाता है कि जब पति पत्नी की उम्र में काफी अंतर होता है तो पति की काम इच्छा बढ़ने लगती है तथा पति आपस में मिलकर इन कार्यों को करने लगते हैं यानी यौन संतुष्टि का कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका युवा अवस्था में संतान उत्पत्ति एवं उनके लालन पालन की अवस्था है। भारतीय समाज में संतान उत्पत्ति करना एक अत्यंत आवश्यक कार्य माना जाता है। हिंदू धर्म में संतान उत्पत्ति द्वारा पुत्र अपने पितृ से ही मुक्ति पाता है। इस दृष्टि से संतान उत्पत्ति की क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। यदि कोई दंपति संतान उत्पत्ति की क्रिया असफल होता है तो समाज उसे जीने नहीं देता है। संतान उत्पत्ति करना पति पत्नी का धर्म नहीं बल्कि संतानों का लालन पालन करना, उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। युवा अवस्था सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निर्धारण की अवस्था है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह समाज के रीति नीति तथा परंपराओं का पालन करता हुआ आगे बढ़ता है। युवा अवस्था में व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी बढ़ने लगती है तथा परिवार के बढ़ने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं, चाहे वो बहन के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, सगे संबंधियों के रूप में हो, नाते रिश्तेदार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना तथा घर में विभिन्न कार्यों में निपटाना, अपने छोटे भाई बहनों, भतीजे भांजी भांजाओं का शादी विवाह में सकारात्मक भूमिका निभाना, शादी के लिए धन एकत्रित करना तथा उपयुक्त जीवन साथी के चुनाव में उनका सहयोग करना उनका एक आर्थिक तथा सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती है तथा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप वह समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करने लगता है। नेक्स्ट है युवा अवस्था रुचियों में परिवर्तन होता है। रुचि किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे अध्ययन के क्षेत्र में हो, किसी कार्य के क्षेत्र में हो, किसी व्यवसाय के क्षेत्र में हो, वह अपनी रुचियों का सकारात्मक प्रभाव इसी अवस्था में देखने को मिलता है। युवा अवस्था में व्यक्ति की रुचियों की महत्वपूर्ण अवस्था होती है तथा रहन सहन उनके हाव भाव स्तर के अनुसार रुचियों में भी परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि शादी के बाद काफ़ी फर्क आने लगता है। उनकी जीवन शैली में, उनके लाइफ स्टाइल में काफ़ी अंतर आने लगता है। कभी उन्हें माता पिता के अनुसार रहना पड़ता है, कभी उसे पत्नी के अनुसार रहना पड़ता है। इसी प्रकार लड़कियों को भी किसी ससुराल में जाकर उनको भी एक समायोजन की स्थिति करनी पड़ती है, उन्हें उस घर को भी संभालना पड़ता है। युवा अवस्था में व्यक्ति को खेलकूद के प्रति जो रुचि होती है कम होने लगती है। उन्हें दौड़ने, भागने, उछलने कूदने तथा दीवार पर चढ़ने की इनकी राह अच्छी नहीं लगती हैं। नेक्स्ट है आपका युवा अवस्था रिस्क लेने की अवस्था है। रिस्क यानी जोखिम, किसी कार्य करने की जोखिम उठाना, किसी कठिन कार्य को करना युवा अवस्था में ही व्यक्ति कर पाता है। युवक युवतियाँ रिस्क लेना जबरदस्त क्षमता मानी जाती है। यह सत्य है, जितना अधिक रिस्क लेते हैं उतना ही अधिक कार्यों की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो कार्य किसी चुनौतीपूर्ण हो या किसी व्यवसाय से संबंधित हो या किसी अध्ययन से संबंधित हो, वह अपने तन मन धन से उन कार्यों को करके वह अपनी सहयोग के लिए, अपनी राशि के लिए रिस्क लेने को भी तैयार हो जाता है। युवा अवस्था में मांसपेशियां, हड्डियों में इतनी ताकत होती है कि उसकी नस नस में उत्साह में उमंग होता है, नया खून होता है। वो अपने बल पर असंभव कार्य को भी संभव करने लगता है तथा सफलता उसके चरणों को चूमने लगती है। ऐसे कर्मठ, उत्साही, जोशीले, उमंग भरे युवक को देखकर परिवार एवं समाज में गदगद हो जाता है तथा उसकी प्रशंसा सभी क्षेत्र में की जाती है। युवा अवस्था में माता पिता की देखभाल एवं सेवा करने की अवस्था है। इस अवस्था में जो माता पिता होते हैं बुजुर्ग होने लगते हैं तथा
अपने बच्चों परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें इस अवस्था में माता पिता का भी ध्यान रखना चाहिए। जब तक बालक युवा होते हैं, माता पिता वृद्ध होने लगते हैं तथा वह किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। वृद्ध माता पिता की देखभाल करना, उनकी सहायता करना पुत्र धर्म माना जाता है। अपने व्यस्ततम जीवन में समय निकाल कर माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना, उनकी सेवा करना तथा उन्हें तीर्थ स्थलों का विवरण कराना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना भी युवा अवस्था का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। परंतु वर्तमान समय में युवा वर्ग इतना आगे बढ़ता चला गया है कि वह अपने परिवार में एवं वृद्धजनों का, माता पिता का ध्यान नहीं रखता है तथा जो माता पिता हैं कष्ट होने की स्थिति में तथा दुख असह्य होने लगते हैं। नेक्स्ट है युवा अवस्था माता पिता एवं बच्चों की मध्य अंत्यक्रिया की अवस्था भी मानी जाती है। नवजात शिशु जैसे जैसे अपनी माता के संपर्क में रहता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, अपने माता पिता के साथ रह उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती है, जिससे विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्यों, परंपराओं, आचरणों, प्रथाओं आदि को सिखाते हुए बालक को संस्कार बनाना, बालकों की अच्छी शिक्षा दीक्षा कराना भी युवा अवस्था में प्रत्येक माता पिता का एक फर्ज बनता है, एक उत्तरदायित्व होता है। वह माता पिता आपस में अपने बच्चों को प्यार से, विश्वास से, एक समर्पण की भावना से वो एक अच्छे वातावरण देने की सहायता करता है, जिससे बच्चे वर्तमान समय में किसी भी तरह की परेशानी से ना गिर सकें तथा वो अपना जीवन आसानी से गुजार सकें। अब है आपका जीवन साथी के चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। युवा अवस्था में आप जीवन साथी का चुनाव करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विवाह करते समय एक सही उम्र का ध्यान रखना चाहिए। एक उपयुक्त उम्र ही जीवन के बढ़ाने के लिए अच्छी मानी जाती है। पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना चाहिए। विवाह की उम्र में भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। शैक्षिक स्तर में समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि पति पत्नी है, एक अधिक पढ़ाओ एक कम पढ़ाओ, दोनों में समानता का अधिकार होना चाहिए। बौद्धिक योग्यता भी होनी चाहिए, उसमें सोचने समझने किसी कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अभिवृत्तियों में रुचियों में समानता होनी चाहिए, दोनों के विचार मिलने चाहिए तथा आपस में पति पत्नी प्यार से रह सके। आर्थिक स्तर में भी समानता होनी चाहिए, किसी आर्थिक तंगी का भी सामना नहीं करने पड़े, इस तरह का जीवन साथी भी नहीं होना चाहिए। रहन सहन के स्तर में भी समानता होनी चाहिए तथा पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर अपने समाज के नए नियमों का भी पालन करना चाहिए। धार्मिक समानता, जातीय समानता भी होनी चाहिए। स्वस्थ यौन अभिवृत्तियाँ होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की बीमारियों से शरीर नहीं होना चाहिए। बाल्यावस्था सुखदपूर्ण होना चाहिए। उनका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। सोच समझकर किसी भी स्थान पर अपना फैसला स्वयं ले सके। लड़का लड़की यदि सुंदर है तो लड़की बहुत खराब होती है, तो ऐसे में कुंठा की भावना होती है। उसके व्यक्तित्व को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, अपनी समानता को देखकर ही विवाह बंधन में बनना चाहिए तथा अपने अंदर जो है मैं उसको आगे बढ़ते हुए दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए। पत्नी है, जो सास बहू है, झगड़ालू बातें होती हैं, उनको भी रोकना टोकना चाहिए। आपस में एक विश्वास होना चाहिए ताकि आने वाले समय में उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। पति पत्नी में सहनशीलता की भावना होनी चाहिए। परिवार जहाँ तक वो एकाकी परिवार होना चाहिए। अपनी लड़कियों को अपने ससुराल वालों के साथ एक अच्छा समायोजन करके अपना घर परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहिए। यह आपकी युवा अवस्था के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं।